Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। आज हम स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर 4 में बात करने वाले हैं मोड के बारे में। इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है, मोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें इसके कैलकुलेशंस को किस टाइप से सॉल्व करना है। इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एक अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस को कैसे करना है और अगर ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन आए तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है। इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड के बारे में। ओके, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मोड के बारे में कि मोड क्या होता है। देखिए, मोड का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बार बार आई है या मोस्ट फ्रिक्वेंटली उस वैल्यू का यूज हुआ है, बार बार आई है, तो उस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इसे पोजिशनल मेजर भी कहा जाता है। देखिए, मोड का एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि देखते हैं आप नॉर्मली देखते हैं कि प्लांट की हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ इरिगेशन कहाँ है, कितनी बार हुआ है या किसमें कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं मैक्सिमम डिसीज प्रोन पेड़ वैरायटी, कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा डिसीज लग रही है, कितनी लग रही है। तो इन सभी चीज़ों में मोड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड के बारे में। तो देखिए, ये कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से इफेक्टेड होती है। मैंने आपको बताया था कि मोड क्या होता है, जिस भी वैल्यू की ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका मोड कहलाता है। ठीक है, एक सीरीज में या रियल सेंस में आप बात करें ना, तो मोड को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप प्लांट हाइट की ही बात कर ले तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होंगे जिसकी हाइट ऑलमोस्ट सेम होगी या बहुत मिनिमम वेरिएशन होगा, तो इसलिए रियल सेंस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मोड को लोकेट करना। उसके बाद अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी मोड का पॉसिबल नहीं है। देखिए, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था मीडियन की, हमने देखा था मीडियन की वीडियो में कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट सिर्फ किसका पॉसिबल होता है, मीन का पॉसिबल होता है ना। मीडियन और मोड का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ मोड के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अगर मोड के न्यूमेरिकल्स हैं तो आप उसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड और ब्रॉड डेटा की। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया होता है तब हम देखते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बहुत बार आया है, फ्रिक्वेंटली आया है, तो वही वैल्यू हमारी मोड होगी। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग सीड वेट। आपको यहाँ सीड वेट दिया है जिसका आपको मोड निकालना है। तो क्या क्या सीड वेट है, 2 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 17 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम और 2 ग्राम। इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि जो 10 ग्राम है वो फ्रिक्वेंटली आया है, बार बार आया है, तो इस वजह से इसका मोड क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, किसी किसी केस में ये होता है कि कोई मोड होता ही नहीं है। जैसे इस केस में देखिए 12, 10, 15, 24, 30, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, एक से ज्यादा बार रिपीट हुई है, जिसमें इसका मोड नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा वैल्यू मोड होती है, जैसे अपन देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए 7 कितने टाइम से, 2 टाइम से, है ना, और सॉरी 7 कितने टाइम से, 3 टाइम से, और 10 भी कितने टाइम से, आपके पास ये 1, 2 एंड 3 टाइम्स। उसके बाद 15, 12, 14, 24 और 20 तो 1 टाइम है। तो मतलब 10 भी 3 टाइम्स है, 7 भी 3 टाइम्स है। तो दोनों ही, इस केस में दोनों ही क्या कहलाएंगे, मोड कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चंस, है ना। इसके पहले हमने देखे थे अनग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन। अब ग्रुप डेटा में हम बात करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जिस भी कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका मोड कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको निकालना है फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग। देखिए, यहाँ आपको वैल्यूज दी है और यहाँ आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका मोड कहलाएगा। तो इस टेबल में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 16, किसकी, 75 ग्राम की, तो इसका मोड क्या कहलाएगा,
75 ग्राम। मतलब कॉरोस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 75, तो मोड भी क्या है 75 आया। कि अगर आपको डिस्क्रीट में क्वेश्चंस दे दिए हैं तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। अब हम इसके बात करेंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, मॉडल क्लास हमें फाइंड करना होता है। कैसे करेंगे, तो जिस भी ग्रुप की या क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी मॉडल क्लास कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एस अपॉन में एफ पी प्लस एफ एस इंटू में सी। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एफ पी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एफ एस क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और सी क्या होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या है, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ सोरगम ईयरहेड्स गिवन इन टेबल बिलो कैलकुलेट द मोड। देखिए आपको क्या दिया है, एक कॉलम में आपको दिया है वेट ऑफ ईयरहेड और दूसरे में आपको दिया है नंबर ऑफ ईयरहेड्स। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, जब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है 45, वो आपकी क्या कहलाएगी मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके जस्ट एक ठीक एक बाद वाली देखना है, मतलब सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी देखना है, तो वो क्या है 35, और फिर उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी देखना है, वो क्या है 38। ठीक है, तो हमारे पास एफ एस भी हो गया, एफ पी भी हो गया, हमारे लोअर लिमिट भी पता है। अब हमें क्या पता है, अब हमें पता करना है सी सी क्या है क्लास इंटरवल, तो 100 माइनस 80 20, तो 20 क्या हो गया उसका क्लास इंटरवल। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एस अपॉन में एफ पी प्लस एफ एस इंटू में सी। ये सारी वैल्यूज हमने देखी, एल इज इक्वल्स टू 100, एफ इज इक्वल्स टू 45, एफ एस इज इक्वल्स टू 35, एफ पी इज इक्वल्स टू 38, और सी हमने देखा कितना है 20। ठीक है, अब हम जब उसको फॉर्मूले में रखते हैं हमारी सारी वैल्यूज को, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है 100 प्लस 35 अपॉन में 38 प्लस 35 इंटू में 20, जब हम सबको उसको फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 109.589। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मोड की, कि मोड के क्या क्या मेरिट्स है। तो हमने देखा इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर पा रहे थे। सेकंड हमने देखा कि किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, थर्ड है कि मोड हम कन्वीनियंटली लोकेट कर देते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्लास है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं ईजिली लोकेट कर सकते हैं। अगर ओपन एंड क्लास है तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। जैसे अगर मीन में ओपन एंड क्लास है तो हम मीन नहीं निकाल सकते, पर वहीं पे अगर मीडियन और मोड होता है तब क्या होता है ओपन एंड क्लास में हम मीडियन और मोड दोनों ही निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी मेरिट्स ऑफ मोड की। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मोड। देखिए मोड क्या होता है, इल डिफाइंड। इल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, जैसे भी हमने देखा था एग्जाम्पल में कि 7 कितने टाइम्स आ रहा था 3 टाइम्स, और 10 भी कितने टाइम्स आ रहा था 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कोई एक आंसर नहीं है, यहाँ पे आपके दो दो आंसर है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं कि मोड कैसा होता है इल डिफाइंड होता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है दो मोड होते हैं तो उसको बोलते हैं बाय मॉडल्स, और अगर दो से ज़्यादा मोड्स निकलते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कभी भी ऑल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता। देखिए जो मीडियन होता है और जो मोड होता है वो कभी भी ऑल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होता। मीन इज द ओनली मेजर विच इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप मीन को ही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मीडियन और मोड का आगे क्या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लास्ट में हमारे पास पॉइंट है एज कंपेयर्ड विथ मीन मोड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये बात हमने करी मोड की, जिसमें आज हमने देखा मोड क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके कैसे कैलकुलेशंस हमें करना है, और लास्ट में हमने बात करी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड के बारे में। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके
कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।